सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी के इस पाठ्य योजना में आपका अभिनंदन है। विगत दिनों से हम सूरदास के पद का अवलोकन कर रहे हैं। आज हम उनके अगले पद का अवलोकन करेंगे। तो आइए अगला पद उनका देखते हैं। मैया हों न चरई हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों, मेरे पाई पिराई, जौ न पत्याह पूछ बलदाऊं, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई, मैं पठौती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। पिछले पद में आप लोगों ने पढ़ा कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से जंगल में बाल बालों के साथ गाय चराने की जिद करते हैं। माता से अनुमति लेना चाहते हैं कि वो उनको गाय चराने के लिए वृंदावन में अन्य बाल बालों के साथ भेजें। माता उन्हें अनुमति भी दे देती हैं, गाय चराने जाते भी हैं। गाय चराने के उपरांत जब वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो माता यशोदा से फिर शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं? मैया हों न चरे हों गाई। हे माँ, अपनी माँ यशोदा से बालक श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माता जी, मैं गाय चराने वृंदावन में नहीं जाऊंगा। मैं बाल बालों के साथ गाय चराने वृंदावन नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? कारण बता रहे हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाई पिराई। क्योंकि वहाँ सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मैं थक जाता हूँ। मेरो पाई पिराई, मेरा पैर दर्द करने लगता है, मेरे पैर में पीड़ा होने लगती है। जौ न पत्याह पूछ बलदाऊ। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माता से, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो बलराम भैया से पूछ लो। लेकिन कैसे पूछो? अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके उनसे पूछना। अगर सौगंध नहीं दोगी तो वह भी तुमसे झूठ बोल देंगे। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लो, बलदाऊ से पूछ लो। लेकिन पूछने से पहले उन्हें अपनी सौगंध दे देना। अगर सौगंध नहीं दोगी तो वह भी तुमसे झूठ बोल देंगे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा को ग्वाल बालों पर क्रोध आ गया और वे ग्वाल बालों को गाली देने लगी। मैं पठवती अपनी लड़का को, गाली देते हुए कह रही हैं कि ग्वाल बाल बड़े दुष्ट हैं। मैं तो अपने बच्चे को, लड़का अपने बच्चे को पठवत भेजती हूँ। किस लिए? कि वह वृंदावन ग्वाल बालों के साथ जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा। मैं अपने बच्चे को वृंदावन ग्वाल बालों के साथ मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। लेकिन ये इतने दुष्ट हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरे इस छोटे से बच्चे को मारत ताहि रिगाई, दौड़ा दौड़ा करके ये परेशान कर देते हैं, थका देते हैं। मेरे इस छोटे बालक को ये ग्वाल बाल इतने दुष्ट हैं कि दौड़ा दौड़ा करके उसे थका देते हैं। अगला पद देखेंगे। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिने के घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट कबहूँ खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी बाल वर्णन और श्रृंगार वर्णन में अद्वितीय हैं।
श्रृंगार वर्णन भी इनका अद्वितीय है। प्रस्तुत पद श्रृंगार वर्णन से ही संबंधित है। श्री कृष्ण जी को अपनी मुरली से विशेष प्रेम है। जब वो मुरली बजाते हैं तो सुध बुध खो बैठते हैं। वो खुद की सुध बुध खो बैठते हैं तो दूसरे की सुध बुध कहाँ उनको रहेगी। इनकी मुरली से गोपिकाओं को सौतिया डाह हो गया है। मुरली के से इनके इस लगाव को देख करके एक सखी, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है, सखी मुरली लीजें चोर। हे सखी, क्यों ना हम प्रभु श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें। क्यों ना हम प्रभु श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोड़, हम सबके प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण का हम लोगों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को तोड़ करके इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर, एक पल के लिए भी, एक छिन, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी घर के अंदर बाहर, रात में दिन में, कभी भी धरत न कबहू छोड़। कभी भी उस मुरली को वो छोड़ते नहीं, अपने से अलग नहीं करते। चुराने की बात तो कह रही है, लेकिन कोई उपाय भी नहीं दिख रहा कि कैसे चुराया जाए। क्योंकि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को घर के अंदर बाहर, रात में दिन में कभी भी नहीं छोड़ते। कबहू कर कभी हाथों में ले लेते हैं, कभी अधरों पर, होठों पर लगा लेते हैं, और कभी वो अपने कमर में खोस लेते हैं। तो कोई ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है कि उनकी मुरली को चुरा लिया जाए। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। ना जाने इस मुरली ने प्रभु श्री कृष्ण पर कौन ऐसा मोहिनी मंत्र किया है, राखे अंग अंग भोर, कि उनके अंग प्रत्यंग को अपने वश में कर लिया है। ना जाने इस बांसुरी ने प्रभु श्री कृष्ण पर कौन ऐसा मोहिनी मंत्र कर रखा है कि उनके अंग प्रत्यंग को अपने वश में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सजनी का तात्पर्य यहाँ सखी से है। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपिका कह रही है कि हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण को इस बांसुरी ने बंध्यों राग की डोर, अपने प्रेम की डोर में पूर्ण रूप से बांध लिया है। वह गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि हे सखी, इस बांसुरी ने हमारे प्रभु श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में पूर्ण रूप से बांध लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।